तो दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट करना। और प्रॉफिट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने कैपिटल को बचाना, अपने कैपिटल को सेव करना। इसी को कहते हैं पोजीशन साइजिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग के बारे में और आपको बताएंगे कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप कितना पैसा लगा रहे हो और कितना लॉस होने के बाद आप उस ट्रेड को एग्जिट कर रहे हो, मतलब उस ट्रेड से निकल रहे हो। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने पहला ही पॉइंट ले लिया है, पोजीशन साइजिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो पोजीशन साइजिंग बराबर होता है रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजी। देखो इसका मैं सिंपल तरीके से आपको मतलब समझाता हूं। देखो पोजीशन साइजिंग का मतलब है आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितना पैसा लगा रहे हैं, आपके पास कितना पैसा है और उस ट्रेड में कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना रिस्क लगा रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितने शेयर्स या कितने लॉट आप उसके बाय करेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रेड के कितने शेयर्स या लॉट बाय करेंगे। ठीक है, ये इसका सिंपल सा मतलब है। देखो मैं आपको समझाता हूं इसमें करना क्या है। देखो इसमें आपको करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितना पैसा है। पहले आपको देखना है आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, दूसरा क्या है, कितना रिस्क लेना है। कितना रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं, मतलब कितना रिस्क लेना चाहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टॉप लॉस कितनी दूरी पर लगा रहे हैं, कितना दूर लगा रहे हैं। ठीक है, क्या स्टॉप लॉस। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट मेथड है। ये इस मेथड बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं प्रो ट्रेडर, उनकी सोच होती है इस तरीके की। ठीक है, देखो अब मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो किसका है ये फॉर्मूला, फॉर्मूला है पोजीशन साइजिंग का। ठीक है, ये हम बता देते हैं आपको ये फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। देखो समझो, फॉर्मूले को समझना। देखो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइज बराबर है रिस्क पर ट्रेड। पोजीशन साइज बराबर होता है रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, और स्टॉप लॉस पर शेयर। ठीक है, पोजीशन साइज बराबर रिस्क पर ट्रेड और स्टॉप लॉस पर शेयर। ठीक है, अब इसको समझो। देखो देखो अगर हम, ये हमारा तो फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट कैसे करना है, देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो एग्जांपल से, देखो अगर हमारे पास मान लो कैपिटल है 50,000, हम उस 50,000 से ट्रेड करेंगे। ठीक है, कितना हमने कैपिटल मान लिया, कैपिटल 50,000। ठीक है, कैपिटल 50,000। हम इस 50,000 का, अपने कैपिटल का 2% रिस्क ले रहे हैं। कितना रिस्क, कितना 2%। ठीक है, यहां तक क्लियर। देखो समझो, अब देखो, अब समझो, देखो रिस्क क्या हो गया, रिस्क बराबर 50,000 मल्टीप्लाई 2% बराबर 1000। ठीक है, रिस्क बराबर 50,000 गुना 2%, हम कितना 2% ले रहे हैं हम अपने रिस्क। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 50,000 का 2% हो गया 1000। ठीक है, देखो समझो, और हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बराबर हो गया 10 पर शेयर। स्टॉप लॉस हो गया हमारा पर शेयर, मतलब एक शेयर का 10। ठीक है, अब समझो, देखो अब तो हमारा जो है पोजीशन साइजिंग क्या होगा, मतलब हमारा मान लो पोजीशन साइजिंग फिर क्या हो गया। देखो पोजीशन
साइज क्या होगा। ठीक है, अब हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेशन करी है, हमारा पोजीशन साइड एंड में क्या होगा। देखो अब इसका निष्कर्ष देखो, देखो तो हो गया हमारा पोजीशन बराबर हो गया 1000 भाग 10 इजकल टू 100 शेयर। ठीक है, पोजीशन साइजिंग बराबर 1000 भाग 10 तो कितना होगा 100 शेयर। इतने कैपिटल में हम 100 शेयर बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे अगली जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, देखो दूसरा पॉइंट है हमारा रिस्क परसेंटेज में कैसे डिसाइड करें। देखो ये बहुत ही सिंपल है, देखो इसको समझने की जरूरत है आपको। देखो इसमें समझना कोई बड़ी बात नहीं है, देखो मैं समझाता हूं। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, अभी आपको 2-4 महीने हुए हैं, ठीक है, ट्रेड करते करते स्टॉक मार्केट के टच में आए हुए, तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। देखो अगर आप बिगिनर हो तो अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको कितना रिस्क लेना है। आपको रिस्क लेना है 1% का, मतलब आपको स्टार्ट करना है 1% की रिस्क से। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, आप थोड़े से आपको 6 से 7 महीने हो गए हैं, मतलब कि थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है आपको, आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए हो। ठीक है, तो आपको कितना रिस्क लेना है, देखो समझो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट हो, अगर आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो तो आपको 2% का रिस्क लेना है। क्या लेना है, रिस्क। आपको 2% से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको 2% का ही रिस्क लेना है, और बिगिनर हो तो 1% का। अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपको 1-2 साल से ज्यादा हो गए हैं ट्रेडिंग करते करते स्टॉक मार्केट के टच में, आप इसको समझते हो, आप एक्सपीरियंस हो, आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपको कितना रिस्क लेना है अगर आप एक्सपीरियंस हो तो। आपको 3% से मैक्स, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ही लेना है आपको 3% से मैक्स। ठीक है, आपको देखो समझना पड़ेगा आप क्या हो, आप बिगिनर हो या थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, आपने थोड़ा प्रॉफिट बना लिया है, या फिर आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बना रहे हो, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको ये 3% से ज्यादा रिस्क लेना। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो दोस्तों, आप गलती इसमें ट्रेडिंग में आप गलती किस सिचुएशन में करते हो। देखो देखो सबसे पहले आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो। आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो क्या, अपना आप एसएल नहीं लगाते हो। आपको एसएल लगाना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर चाहे आप स्कैल्पिंग ही क्यों नहीं करते हो, छोटी छोटी मूवमेंट ही क्यों नहीं पकड़ते हो, तब भी आपको स्टॉप लॉस लगाना इंपॉर्टेंट है, जरूरत है आपको स्टॉप लॉस की। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, एसएल नहीं लगाते हो आप। ठीक है, आप दूसरा मैं बताऊं तो आप सारा जितना भी आपका कैपिटल है, चाहे वो 50,000 हो, 1 लाख हो, 4 लाख हो या 10 लाख, आप एक ही ट्रेड में लगा देते हो। ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, आपको सारा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगाना है। ठीक है, ये आपकी दूसरी गलती। अब मैं आपको तीसरी गलती बता देता हूं, आप क्या करते हो, आप हर बार सेम लॉट से आप काम करते हो। ऐसा नहीं है जहां पे आपको 1:1 मिलना है वहां पे भी आप उतने ही 100 लॉट से काम कर रहे हो। ठीक है, जहां पे आप 1:3 मिलना है वहां पे भी आप सेम लॉट से काम कर रहे हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा ना, ये आपकी गलती है कि कहां पे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कहां पे हमें ज्यादा लॉट बाय करने हैं, और कहां पे हमें कम प्रॉफिट होगा, वहां पे हमें कितने कम लॉट करने हैं। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपकी गलती है। चौथा क्या है, चौथा मैं आपको बता दूं, चौथा आप गलती क्या करते हो। देखो आप अपने जो भी स्टॉप लॉस है, आप जो भी आपका पोजीशन साइज है, ठीक है,
उसको आप रिस्क मैनेजमेंट है, उसको आप कैलकुलेट नहीं करते हो। पहले से ही एक आपको आइडिया लेके चलना होता है कि हम इतना स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमें कितना लॉस होगा और कितना प्रॉफिट बनेगा, हमारा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, ये आपको पहले से ही डिसाइड करना है। उसके बाद ही उस ट्रेड में आपको एंट्री बनानी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया है पोजीशन साइज। देखो पोजीशन साइज का हमारी ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। देखो मेरा कहना था है, अगर आप बिगिनर हो तो एक ही लॉट से, क्या एक ही लॉट हो या आप स्टॉक में करते हो या निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, देखो एक लॉट से काम करो। देखो अगर आप एक लॉट से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो तो आप 100 लॉट से भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ठीक है, पहले आप एक लॉट से काम करो अगर आपको प्रॉफिट होता है, या आप 1 से 3 महीने के बीच में अगर आप प्रॉफिट हो लॉस हो सेम हो, ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उसके बाद आप 2 लॉट पे जा सकते हो, फिर 5 लॉट, फिर 10 लॉट। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको पोजीशन साइजिंग के बारे में बताया है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।